देखिए आज हमारा जो टॉपिक है वो सूडो फोर्स के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, कि सूडो फोर्स होता क्या है, सूडो फोर्स कैसे जनरेट होता है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट से कुछ वैल्यू निकालेंगे और फिर इसके बाद मतलब पहले प्रैक्टिकल करेंगे, फिर इसके बाद कंसेप्ट डेवलप करेंगे और उस कंसेप्ट के हेल्प से हम लोग डेवलप करेंगे सूडो फोर्स का कंसेप्ट। ठीक है, चलिए सपोज करो कि ये आपका क्या है, आप किसी ट्रेन में बैठे हो या सपोज करो आपकी एक कार है, ठीक है, और वो ए एक्सेलरेशन से क्या कर रही है, आगे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, ए एक्सेलरेशन से क्या कर रही है, मूव कर रही है, और यहाँ पे एक पेंडुलम है। और जब आप पेंडुलम की बात करते हैं, देखिए ये पेंडुलम है, ठीक है, और जब ये कार स्टार्ट, देखो इनिशियली क्या रेस्ट में है, जब कार स्टार्ट नहीं हुई थी, तो जैसे ही कार आगे की तरफ मूव करेगी तो आप देखोगे कि ये इसमें क्या हो रहा है, हल्का सा ये टिल्ट हो गया, नहीं देखो हल्का सा टिल्ट हो रहा है, नहीं इसको आप देखो ऐसे है, जैसे कार पे सपोज करो ये कार के ऊपरी हिस्से पे बंधा हुआ है, ये कार के यहाँ पे हिस्से पे बंधा हुआ है इनिशियली रेस्ट पे, जब ये गाड़ी क्या है रेस्ट पे है, तो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होगी क्या होता है, ये टिल्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हल्का सा, देखो नहीं, जब ये स्पीड गेन करेगी गाड़ी तो ऐसे हो जाएगा, नहीं ये ऐसे देखो ऐसे है, और जैसे बढ़ेगी स्पीड क्या हो जाएगा, हल्का सा टिल्ट हो जा रहा है, मतलब जब जैसे ही आगे ये बढ़ेगा हल्का सा ये टिल्ट हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा, नहीं मतलब आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक पेंडुलम ले लिया जिसका मास क्या है, स्मॉल m है। क्लियर हुआ कि आपने जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई तुरंत ऐसा देखो ये हल्का सा टिल्ट हो गया, हल्का सा ये टिल्ट हो जाएगा अपने स्थान से, तो जहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन थी उससे हल्का सा टिल्ट कर गया। तो ये वर्टिकल के साथ इसका एंगल सपोज करो कितना है, थीटा, कितना एंगल है, थीटा। तो अब ये बताइए अगर पेंडुलम को बनाना चाहें तो ये पेंडुलम है m और ये थीटा एंगल है, तो यहाँ से इसका एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा, बोलो ये भी एंगल कितना होगा, डिक्टो, भाई पैरेलल लाइन है यहाँ से। तो ये बताइए इसका वेट किधर की तरफ है, mg डाउनवर्ड, तो इसका वेट अगर आपको दिखाना हो तो क्या कहोगे सर, mg डाउनवर्ड। अब यहाँ पे टेंशन कितना है, T, तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इधर जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, T cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, T sin थीटा। तो अगर आप इसका कंपोनेंट करना चाहेंगे इस T का, तो दो कंपोनेंट होगा, एक T sin थीटा और एक होगा T cos थीटा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हमने क्या किया, जो पेंडुलम था उसका मास नीचे की तरफ होगा और एक T तो T sin थीटा और यहाँ पे T cos थीटा। अब हमने क्या किया, इसको दो तरीके से स्टडी करना चाह रहे हैं, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे A है जो कि क्या है, फिक्स है, मतलब बैठा हुआ है, क्या है, फिक्स है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बोलो 0, इनिशियली क्या है रेस्ट में। और एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, यहाँ पे बैठा हुआ है जो गाड़ी के अंदर है, मतलब कार के अंदर बैठा हुआ है। जब कार स्टार्ट हो गई कितने एक्सेलरेशन से, A, सपोज करो ये जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी सोया हुआ था, चुपचाप सोया हुआ, ऐसे नहीं होता है कि चलो स्टार्ट हो गई कोई दिक्कत नहीं, आफ्टर स्टार्टिंग के बाद आँख उसकी खुलेगी, तो अभी सोया हुआ है। जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो पहले हम इसको देखेंगे, हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो बंदा A पे बैठा है, जो A पे है ऑब्जर्वर, वो इसको कैसे देखेगा। पहले बताओ क्लियर है, हमने क्या देखा स्टार्टिंग में कि एक कार है, उसमें हमने एक पेंडुलम क्या बना लटकाया रखा है, और इसका मास किधर होगा, नीचे की तरफ, टेंशन T ऐसे होगा, इसका दो कंपोनेंट क्या, T sin थीटा और इधर T cos थीटा। अब हम स्टडी करना चाह रहे हैं कि एक ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है जो आउटसाइड है और एक इसके अंदर है, कार के अंदर, तो जो कार के बाहर है उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, उसकी वेलोसिटी कितना है, 0, ये फिक्स ऑब्जर्वर है। तो जब फिक्स ऑब्जर्वर होगा तो जब ये इसको देखेगा, किसको देखा, पेंडुलम को, तो वो टिल्ट होता नजर आएगा, नहीं वो जो है अगर आप इसको देखेंगे ऐसे बैठे हुए तो आपको क्या दिखेगा, टिल्ट होता नजर आएगा, बोलो क्लियर है। तो जब टिल्ट होता नजर आएगा और ये कार कितने से जा रही है, A से, तो बताइए जब कार में जो भी बंदे, जितने भी बंदे हैं, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात, कोई भी होगा, उसका सबका ऑसिलेशन क्या नजर आएगा, A, बोलो क्लियर है, सबका ऑसिलेशन कितना नजर आएगा, A। क्यों, अगर ये इसका भी है इसका भी है, क्योंकि A से जा रहा है और ये सभी चुपचाप बैठे हुए हैं,
तो सबका ऑसिलेशन क्या नजर आएगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ए, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा ए। तो अब बात आती है कि ये जो टिल्ट हुआ है इसके ऊपर फोर्स लगा है कितना, टी साइन थीटा, हॉरिजेंटल फोर्स है। और वर्टिकल वाला, तो वर्टिकल वाला देखो एम जी दिस इक्वल टू टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा है। आप कहोगे ना कि सर टी कॉस थीटा जो वर्टिकल फोर्स है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, एम जी की। इसको बंद कर दो, ठीक है। टी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के। वर्टिकल कंपोनेंट वाला क्लियर है। अब बात करते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट। हॉरिजेंटल कंपोनेंट में कितना है, टी साइन थीटा। अब कहोगे सर इसका तो समझ में आ रहा है कि ये इसको बैलेंस करेगा। हॉरिजेंटल कंपोनेंट में टी साइन थीटा है और ये कितने ऑसिलेशन से मूव कर रहा है, जितने से गाड़ी ऑसिलेट कर रही है, तो इसको क्या लगेगा कि इसका भी ऑसिलेशन कितना है, ए ही है। तो अगर पूछेगा कि फोर्स कितना है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा किससे बैलेंस होगा, एम इंटू ए से। बोलो यहाँ पे टी साइन थीटा किससे बैलेंस हुआ, एम इंटू ए से। बोलो क्लियर है। यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स कितना है, टी साइन थीटा, ये किससे बैलेंस होगा, ये भी ए से जा रहा है। तो फोर्स की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, एम इंटू ए दिस इक्वल टू टी साइन थीटा। और ये इसको बैलेंस करेगा टी कॉस थीटा दिस इक्वल टू एम जी। ये तो क्लियर है। कब है, जब ऑब्जर्वर क्या है, ये कौन देख रहा है, ऑब्जर्वर देख रहा है। कौन, जो बैठा हुआ है, ऐसे चुपचाप बैठा हुआ है, तो उसने क्या क्या देखा, ये चीजें देखी। यहाँ पे न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है। ये अनबैलेंस फोर्स टी साइन थीटा दिस इक्वल टू एम इंटू ए कौन सा, जो इसका ऑसिलेशन होगा वही इसका भी ऑसिलेशन। इसको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है, दूसरे ऑब्जर्वर में। अब दूसरा वाला क्या हुआ कि सोया हुआ था और जैसे उसने आँख खोला देखा पेंडुलम उसके सर के ऊपर नहीं, जैसे इसने आँख खोला देखा कि पेंडुलम है यार, ये क्या है। उसको दिखेगा फोर्स कि नहीं, पहले बताओ। ये जब इसको देखेगा तो ये कैसा दिख रहा है, ये टिल्ट होता नजर आएगा। इसका मतलब इधर इसने जब इसको देखा, ये जो डिस्कशन किया वो किसके करस्पॉन्डिंग से, एक ऑब्जर्वर ए के लिए। ये पूरा डिस्कशन किसके लिए है, ऑब्जर्वर ए के लिए। अब हम पूरा डिस्कशन करना चाहते हैं ऑब्जर्वर बी के लिए, तो इसलिए हम बी को ग्रीन से बना रहे हैं। अब आते हैं यहाँ पे, जो बंदा यहाँ पे बैठा है, पहले ये बताइए इसका ऑसिलेशन कितना है, ए। बोलो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, ए होगा। इसका भी ऑसिलेशन क्या विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ए है। क्लियर है भाई। दोनों, आप दो लोग बैठे हो, आप सपोज करो आप बस में बैठे हो या कार में बैठे हो। कार जो ग्राउंड पे बंदा बैठा है उसको दोनों नजर आएंगे कितने से जाते हुए, सबका ऑसिलेशन ए है। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या नजर आएगा, जीरो। तभी तो एक दूसरे बैठे हुए, नहीं तो एक बाहर भाग जाएगा नहीं भाई, गिर जाएगा वो। इसका मतलब ये हुआ है। तो खैर समझ में आ रहा है, इसका भी ऑसिलेशन है ए, इसका भी ऑसिलेशन है। इसने इसको देखा पेंडुलम को, तो पेंडुलम थोड़ा सा क्या हुआ, टिल्ट नजर आ रहा है। टिल्ट का मतलब इधर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, टी साइन थीटा। इसने इसको देखा तो इसको अनबैलेंस फोर्स कितना नजर आया, बोलो टी साइन थीटा। बोलो अनबैलेंस फोर्स कितना नजर आया, टी साइन थीटा। लेकिन अब ये बताओ, ये इसका ऑसिलेशन कितना है, ए। इसका ऑसिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, ए। लेकिन जब इसने, अब ये बताओ कहीं पे फोर्स होगा, कहीं पे भी फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, उसका ऑसिलेशन भी होगा। क्योंकि न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है, अगर फोर्स है तो ऑसिलेशन भी होना चाहिए। बोलो क्लियर है कि नहीं। अगर कहीं पे भी अनबैलेंस फोर्स है तो अनबैलेंस फोर्स क्या देता है, मास इनटू ऑसिलेशन। यहां पे क्या हुआ, जब इसको देख रहा है तो इसके ऊपर फोर्स तो लग रहा है, लेकिन ऑसिलेशन क्या मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, जीरो। क्योंकि इस भाई दोनों क्या है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या स्थिर है ना। बोलो इसके रिस्पेक्ट में ये स्थिर है, इसके रिस्पेक्ट में ये स्थिर है। हम बी वाले से बात करना चाह रहे हैं। जब बी वाला इस पेंडुलम को देखेगा तो उसको क्या नजर आएगा कि ऑसिलेशन कितना है, बोलो जीरो। बोलो ये जो ऑसिलेशन है विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऑब्जर्वर बी के करस्पॉन्डिंग है। ये जो ए आपको मिला जीरो, ये किसके करस्पॉन्डिंग मिला, ऑब्जर्वर बी के करस्पॉन्डिंग। और ये कौन सा है, ये जो आपने देखा ए, ये किसके ऑब्जर्वर किसके करस्पॉन्डिंग है, विथ रिस्पेक्ट टू ए के करस्पॉन्डिंग। क्लियर है। तो अब आप कहोगे कि सर जब बी ने देखा ए को, सॉरी बी ने देखा एम को, तो आपको ऑसिलेशन क्या मिला, जीरो। लेकिन फोर्स है। बोलो क्लियर है कि नहीं। यहां पे फोर्स है लेकिन ऑसिलेशन जीरो है।
अब कहोगे क्या यहाँ पे न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है? नहीं, आप यही कहोगे ना भाई फोर्स कहीं है तो ऑसिलेशन होना चाहिए, यहाँ तो ऑसिलेशन ही गायब है। अब इसको एक्सप्लेन करना चाहोगे तो एक्सप्लेन कर सकते हो? नहीं भाई, ऐसा क्या कि हमने बताया था कहीं पे भी अनबैलेंस फोर्स है तो वहां पे क्या होना चाहिए? ऑसिलेशन। यहाँ पे फोर्स तो है, कितना है? टी साइन थीटा। अब देखो टी साइन थीटा, ये बंदा भी देख रहा है तो टी साइन थीटा नजर आएगा, ये बंदा भी देखेगा तो फोर्स नजर आ रहा है, लेकिन ऑसिलेशन इसके रिस्पेक्ट में ए है, इसके रिस्पेक्ट में कितना है? 0। क्लियर है? अब इसको देखते हैं। तो ये जो बी था, बी के बारे में, बी की क्या खास बात थी कि यहां पे ऑसिलेशन है, ये क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। इसका मतलब यहां पे न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि न्यूटन्स लॉ के लिए क्या होना चाहिए? ऑसिलेशन होना चाहिए। अगर कहीं फोर्स है तो ऑसिलेशन होना चाहिए उसी डायरेक्शन में। क्लियर? लेकिन यहाँ पे ऑसिलेशन ही गायब है, तो यहाँ पे बेसिकली न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है। यहाँ पे इसके लिए, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, इस ऑब्जर्वर के लिए न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का ऑसिलेशन क्या मिल रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू इसके ऑसिलेशन क्या दिख रहा है? 0। क्लियर हुआ? अब इससे क्या निकल के आया? इससे हमको क्या क्या निकल के आया? तो आपने क्या देखा कि या तो ऑब्जर्वर वी दिस इक्वल टू क्या हो? 0, या ये कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव करे तो भी, इस केस में भी आपको क्या मिलेगा? न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल। नहीं समझे? बोलो। देखो आपको क्या मिलेगा? या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे ऑब्जर्वर तो न्यूटन्स लॉ क्या मिलेगा? एप्लीकेबल। जैसे ए के लिए क्या था? एप्लीकेबल। अगर वो स्थिर होगा, देखेगा, तब भी आपको मिलेगा ये कंडीशन, और अगर ये मूव करेगा तो भी इसको दिखा ये कंडीशन। इसका मतलब हम ऑब्जर्वर को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ऑब्जर्वर को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक का नाम दे दिया गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आया? तो जो बोलते ना इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो कहां से आता है? यहीं से आता है। बेसिकली होता क्या है कि ऑब्जर्वर को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। अगर ऑब्जर्वर को दो तरीके से, एक तरीका ये हो गया कि अगर ऑब्जर्वर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे या फिक्स्ड हो, उसकी वेलोसिटी 0 हो, किसके रिस्पेक्ट में? जिसको देख रहा है। ठीक है? तो वहां पे न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होगा। दूसरा, अगर ये ए ऑसिलेशन से, मतलब कुछ ऑसिलेशन इसका है और तब ऑब्जर्वर किसी को देख, जैसे इसको देख रहा है, तो यहां पे न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। देखो क्लियर है कि नहीं? इस वाले केस में एप्लीकेबल है? नहीं है। बोलो। तो इसको बोलेंगे पहले वाले को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलेंगे? दैट इज इनर्शियल फ्रेम, और ये क्या हो जाएगा? नॉन इनर्शियल। ठीक है? ये क्या हो गया? नॉन इनर्शियल। तो हमने क्या देखा कि इनर्शियल फ्रेम में क्या है कि न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है और नॉन इनर्शियल में एप्लीकेबल नहीं है। तो क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि ऑब्जर्वर, पहले वाले केस में ऑब्जर्वर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था या 0 स्पीड होगी, तब एप्लीकेबल है। और यहां पे बोलो न्यूटन्स लॉ, यहां पे क्या बोलोगे? न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल। और यहां पे न्यूटन्स लॉ नॉट एप्लीकेबल। अगर चाहो तो इसको यहां बना दो, कंफ्यूजन हो रहा हो तो। ऑब्जर्वर ये है, इसकी वेलोसिटी 0 है और कांस्टेंट, जिससे कंफ्यूजन खत्म हो जाए। और यहां पे ये बी, ये बी को देख रहा है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? बोलो। तो एक हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम और एक हो गया इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम का मतलब जहां पे अगर आपको देखना हो तो इनर्शियल फ्रेम में अगर फोर्स लग रहा है तो वहां उसका ऑसिलेशन भी होगा।
अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका ऑसिलेशन नहीं होगा, नहीं। इसका मतलब न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल। यहां पे क्या होता है नॉन इनर्शियल में, फोर्स तो है लेकिन ऑसिलेशन जीरो है, या हो सकता है कि फोर्स जीरो हो लेकिन ऑसिलेशन उसका मिल रहा हो, तो उस केस में उसको क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम। हाँ क्या करो, अरे महात्मा कितनी बार करें, यही तो है, जब वेलोसिटी जीरो होगी या कांस्टेंट हो दैट इज इनर्शियल फ्रेम। ये कौन, किसकी, ऑब्जर्वर की। ऑब्जर्वर की अगर वेलोसिटी जीरो या कांस्टेंट है होगी तो वहां पे इनर्शियल फ्रेम, मतलब जो ऑब्जर्वर का मतलब जो आप ऑब्जर्वर आपने कंसीडर करो, आप खुद हो, ठीक है। देखो क्लियर है कि देखो इनर्शियल फ्रेम का मतलब एकदम शॉर्ट में देखो, हमने क्या किया, एक बॉल लिया, बॉल को क्या कह दिया, वो गाड़ी में बैठ गए और वो गाड़ी भागने लगी तो वो टिल्ट होके ऐसा हो गया। तो हम दो तरीके से इसकी स्टडी करना चाहते हैं, पहला कि रोड पे बैठ के ऐसे देख रहे हैं या बाइक पे बैठ के कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, नहीं। तो जब आप कांस्टेंट वेलोसिटी से या बाइक पे बैठे हो, जैसे मान लो आप फिक्स हो, ये कैसा है बोलो, फिक्स्ड, ये क्या है, फिक्स्ड है। तो जो बंदा फिक्स्ड है वो उसने क्या देखा कि वो हल्का सा टिल्ट यहाँ पे पहले था, ये टिल्ट होके ऐसे हो गया, तो उसने देखा कि एक कंपोनेंट टी साइन थीटा इधर है और एक टी कॉस थीटा इधर एम जी। तो इसका समझ में आ रहा है कि टी कॉस थीटा टी एम जी से क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, टी साइन थीटा। अब ये बताओ अगर ये गाड़ी ए से जा रही है, इसका ऑसिलेशन ए है, तो इसके अंदर जितने पार्टिकल हैं सबका ऑसिलेशन क्या मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ए। तो आप कहोगे कि सर आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए कि भाई बताओ कि टी साइन थीटा किसके बराबर होगा, तो सीधा सीधा बोलोगे इसका मास इनटू इस गाड़ी का जो ऑसिलेशन है, चूंकि अंदर सबके ऑसिलेशन नहीं होगा, यही होगा, इसलिए मास इनटू ऑसिलेशन। बोलो क्लियर है। तो ये आपने क्यों किया, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ यही है ना, न्यूटन्स लॉ यही है ना, कहीं पे भी अनबैलेंस फोर्स है तो वो किस क्या देता है, मास इनटू ऑसिलेशन। बोलो क्लियर है। तो इसी को बोला कि दैट इज न्यूटन इनर्शियल फ्रेम। क्या बोला, इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम का मतलब जहां पे न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है। तो ऑब्जर्वर जो होता है विद, क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि ऑब्जर्वर या बोलेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जीरो वेलोसिटी है या कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो वहां पे वैलिड होगा कि नहीं, तो अब वैलिड होगा क्योंकि वहां पे न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है। क्लियर हुआ कि नहीं। ऑसिलेशन क्या, हाँ, क्योंकि यहाँ फोर्स है, आपको देखो फोर्स दिखा तो ऑसिलेशन भी दिखा, फोर्स दिखा तो उसका ऑसिलेशन। हमने क्या बोला, जहां पे फोर्स है वहां ऑसिलेशन है, तो इसका मतलब न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है, तभी तो है। क्लियर हुआ, दैट इज इनर्शियल फ्रेम। अब आते हैं दूसरा केस, एक बंदा यहां बैठा हुआ है और वो देखा ये तो टिल्ट होता नजर आ रहा है। टिल्ट तभी हुआ होगा जब उसके ऊपर क्या होगा, फोर्स लगेगा, तभी तो एक कंपोनेंट इधर हो गया। उसको टी कॉस थीटा टी एम जी से तो बैलेंस दिख रहा है, उसको क्या दिखा कि सर टी कॉस थीटा एम जी से तो बैलेंस है, लेकिन ये बैलेंस नहीं होता तो वो नीचे गिर जाता या ऊपर चला जाता, और यही होता है ना, वर्टिकल वाला अगर बैलेंस नहीं होता तो या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, टी साइन थीटा, ये टी साइन थीटा, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। बोलो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। अब ये बताओ, जब आप इससे पूछा गया ये बताओ कि अगर नेट फोर्स है एक्स डायरेक्शन में तो ऑसिलेशन कितना होगा इसका, बोलो ऑसिलेशन कितना होगा, जीरो। क्यों जीरो हुआ, क्योंकि बेसिकली इसका विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, ए, और ये भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ए है। तो जब इसमें से इसको देखेंगे तो क्या मिलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू ऑसिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर क्या मिलेगा, जीरो। बोलो क्लियर है। तो अब जब ऑसिलेशन जीरो हो गया तो अब कहोगे कि सर न्यूटन्स लॉ तो ये होता है कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू ऑसिलेशन। क्या होता है, फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, मास इनटू ऑसिलेशन। लेकिन यहाँ पे फोर्स तो है लेकिन ऑसिलेशन क्या है, जीरो। क्लियर हुआ, यहाँ पे फोर्स तो है लेकिन ऑसिलेशन जीरो, इसका मतलब न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं। क्लियर हुआ, क्लियर। क्यों, अब जब एप्लीकेबल नहीं है तो किस रीजन से एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये भी ए ऑसिलेशन से क्या कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है।
क्यों? क्योंकि ये भी ए एक्सेलरेशन से क्या जा रहा है, आगे की तरफ। तो अब अगर अब मुझसे आपसे पूछा जाए कि कोई ऑब्जर्वर ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है, तो वहां न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। वहां न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? ऐसा ही कंडीशन बनेगी वहां पे भी, कहीं पे भी देखो, आगे हम चल के क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जिससे और क्लियरिटी है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि हमको यहाँ पे जब ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो आपको देखा कि दोनों के बीच एक्सेलरेशन क्या मिल रहा है, 0। और होना क्या चाहिए, तो भाई फोर्स है तो एक्सेलरेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 0 मिल रहा है, इसका मतलब न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हमने एक नाम और दे दिया, दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। पहले वाले को दिया इनर्शियल फ्रेम, तो दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम, जहां पे न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, जहां पे न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर हुआ? बोलो, न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है क्या? नहीं है। क्लियर हुआ? बोलो। अब बात करते हैं, इसी चीज को हमने वर्ड में लिखवा दिया है, इसी चीज को हमने क्या लिखा है, वर्ड में लिखवा दिया। तो देखो कैसे, यहां तक तो क्लियर है ना? बोलो, क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। देखो दोनों में ही आप और कंक्लूजन कर सकते हो। देखो जो पहले हमने बोला एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट से कुछ कंक्लूजन निकलेगा। हमेशा फिजिक्स को क्या करो, एक्सपेरिमेंट करो, फील करो। हमने बोला ना फील करो, तो वो कभी भूलेगा ही नहीं। अंत में तो 2 लाइन में बोल दोगे, काम खत्म। लेकिन प्रॉब्लम में होती है जो 2 लाइन में तो आता नहीं है, वो तो हमेशा डीपली पूछता है। और जो कंसेप्ट जिसका क्लियर होता है, और इसको बताने का पर्पज, ये सब डिस्कस करने का पर्पज ये है कि इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा कि नहीं होगा, कि नॉन इनर्शियल है कि इनर्शियल है, कैसे चेक करोगे। तो अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब तो क्लियर ही नहीं होगा। थोड़ा बहुत समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा, दोनों में फोर्स क्या है, नेट फोर्स है। बोलो, दोनों में क्या है, बोलो, नेट फोर्स है। और यहां पे भी क्या है, नेट फोर्स है। यहां पे ऑसिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या मिल रहा है, 0। यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या मिल रहा है, ए। देखो क्लियर है? इसमें 0 मिला था, इसमें ए मिला। तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है, यहाँ न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं, बस काम खत्म। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। इसी चीज को हमने वर्ड में लिखवा दिया है। तो इसको एक बार वर्ड में लिखवा दिया यहाँ पे। हाँ, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ऑब्जर्वर को ही हमने बेसिकली डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, पहला क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? तो देखो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब उसी चीज को जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया है, हमको क्या निकल के आया, उसी चीज को हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया। क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम इज नॉट ऑसिलेटेड। फ्रेम ऑसिलेटेड था नहीं, ऑसिलेशन को जैसे फ्रेम वर्ड बोला, इसका मतलब ऑब्जर्वर की बात हो रही है। याद है, ऑब्जर्वर की बात हो रही है। ऑब्जर्वर मतलब जैसे हम बैठे हैं, जैसे हम लोग भी देख रहे थे, नहीं होता है, तमाशा देखते हैं रोड पे, नहीं होता है, तमाशा देख रहे बंदा। तो जो ऑब्जर्वर है मतलब वो चुपचाप बैठा है, या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव। नॉट ऑसिलेटेड का मतलब क्या हुआ, या तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, या फिक्स होगी, या वही 0 का मतलब फिक्स्ड, या फिर मतलब चेयर पे बैठ गया, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो वहां पे भी तो ऑसिलेशन 0 है। क्यों? क्योंकि ऑसिलेशन 0 का मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या मिल रहा है, 0। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब। चलो कल आगे बढ़ते हैं। उसी चीज को लिखा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम इज नॉट ऑसिलेटेड, इट इज आइदर फिक्स्ड, या तो वो फिक्स होगा, और मे मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर है कि नहीं? जो ऑब्जर्वर है, जो हम जो फ्रेम बोल रहे हैं, ऑब्जर्वर को ही तो फ्रेम बोल रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? एकदम पूरा माइंड में आना चाहिए। अगर माइंड में जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है? हाँ, with constant velocity, if we observe from frame that it, हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया। if net force on the particle is 0, अगर net force on the particle, जो ऑब्जर्वर है जिस पार्टिकल को देख रहा है, जैसे हमने किसको देखा अभी एक्सपेरिमेंट में, पेंडुलम को। तो पेंडुलम पे अगर फोर्स सपोज करो 0 है, तो उसका ऑसिलेशन भी क्या मिलना चाहिए, 0। या तो अगर ये कंडीशन है, दूसरा, या तो उसके ऊपर अगर फोर्स है तो ऑसिलेशन भी होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर फोर्स मान लो 5 न्यूटन है तो ऑसिलेशन कुछ होना चाहिए, क्योंकि ऑसिलेशन क्या होगा, जो भी फोर्स होगा डिवाइड बाय मास, तो कुछ होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो वही चीज बोला है, इफ ऑब्जर्वर द फ्रेम दैट इफ नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0,
नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो, देन ऑसिलेशन इज आल्सो जीरो। ऑसिलेशन क्या मिलेगा? जीरो। क्लियर है? अगर जीरो है, वाइस वर्सा दूसरा वाला हमने नहीं लिखा है, इससे समझ गए कि अगर नेट फोर्स जीरो है और ऑसिलेशन भी जीरो है तो क्या है? दैट इज फ्रेम ऑफ वन न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है। या नेट फोर्स अगर कुछ है तो ऑसिलेशन भी कुछ है, मतलब दोनों अगर हो रहे हैं दोनों तो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो दोनों ही नहीं हो रहे हैं, मतलब जीरो है तो जीरो। दैट मस्ट बी इनर्शियल फ्रेम, उसको क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम। दैट इज न्यूटन्स लॉ, इज द न्यूटन्स लॉ वैलिड इन दिस फ्रेम। तो उस फ्रेम में वो क्या होगा? न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होगा। क्लियर है कि नहीं? तो इसको सबसे पहले आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर लिख लो रोक के। मैं आप बताने जा रहा हूं नॉन इनर्शियल, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था। क्लियर हुआ कि जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उससे हमने एक निष्कर्ष निकाला, वो हो गया इनर्शियल फ्रेम। अब बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम के करस्पॉन्डिंग। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो इसको क्या दिख रहा है ना? चलिए, इट इज ऑसिलेटेड फ्रेम। ये कैसा है? ऑसिलेटेड फ्रेम। याद करो जो हमने पार्टिकल लिया था, जिस ऑब्जर्वर जो था वो कहां पे बैठा है? गाड़ी में बैठा हुआ है। देखो जो स्टेटमेंट है उसको फील करोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो ये ऐसा लगेगा फिर रटना है, रट रहे हैं फिर खत्म, भूल जाओगे। स्टेटमेंट रटना नहीं, समझना है। इसलिए हमने एक्सपेरिमेंट करा दिया कि एक्सपेरिमेंट्स उससे रिलेट कर सको। तो हमने क्या बोला, क्या देखा था जब गाड़ी में बैठे थे आप? जो दूसरा वाला क्या है, जब दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था, बी ऑब्जर्वर वो कहाँ पे है? गाड़ी में बैठा हुआ है, उसी चीज को बोला इट इज ऑसिलेटेड फ्रेम। ऑसिलेटेड फ्रेम हुआ ना? फ्रेम का मतलब ऑब्जर्वर, फ्रेम का मतलब तुरंत दिमाग में जैसे फ्रेम बोला मतलब ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर ऑसिलेट कर रहा था कितने से? ए से। तो न्यूटन्स लॉ यहाँ पे वैलिड था क्या? नहीं था। क्यों? क्योंकि फोर्स हमको मिला लेकिन ए की वैल्यू क्या मिली थी? जीरो। बोलो, फोर्स मिला था लेकिन ए क्या मिला था? ऑब्जर्वर जब उसको देख रहा था तो उसके रिस्पेक्ट में ऑसिलेशन क्या मिला था? जीरो। तो उसी चीज को लिखा है, द न्यूटन्स लॉ नॉट वैलिड इफ फ्रॉम ए फ्रेम इफ वी ऑब्जर्व दैट नेट फोर्स। हमने क्या किया? ऑब्जर्व किया नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। हमने सपोज करो कि उस पे फोर्स कितना लग रहा है? जीरो। तो ऑब्जर्वर का जो ऑसिलेशन है वो जीरो नहीं होगा। या वाइस वर्सा दूसरा में हमने क्या किया था कि फोर्स देखा था लेकिन ऑसिलेशन जीरो था, हमने उल्टा लिख दिया है। ठीक है कि नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो बट इट इज स्टिल ऑसिलेटेड। वो क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। मतलब कहने का क्लियर है ना कि यहां पे अगर नेट फोर्स पार्टिकल पे कितना दिख रहा है? जीरो, बट ऑसिलेशन क्या है? जीरो नहीं है। और वाइस वर्सा दूसरा स्टेटमेंट ये भी हो सकता है कि नेट फोर्स हमको क्या मिला? नॉट जीरो, बट ऑसिलेशन क्या मिला? जीरो। इस वाले में क्या निष्कर्ष निकल सकता है कि फोर्स, नेट फोर्स अगर जीरो है तो ए भी क्या होना चाहिए? जीरो। और दूसरे वर्ड में अगर नेट फोर्स की वैल्यू नॉट जीरो है तो ए भी क्या मिलना चाहिए? नॉट जीरो। क्लियर है हुआ कि नहीं? बोलो, बाउंस कर गया। एक एक स्टेटमेंट क्लियर है ना? चलो इसको उठा के कहाँ कर दें? चलो हाँ, तो क्या लिखा है हमने? वी ऑब्जर्व द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। अगर नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल कितना है? जीरो है, बट इट इज स्टिल ऑसिलेटेड, वो स्टिल ऑसिलेट कर रहा है। दैट फ्रेम इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। उस फ्रेम को क्या बोलेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, फ्रेम कैन बी नॉन इनर्शियल ड्यू टू, देखो अब क्वेश्चन आता है कि भाई नॉन इनर्शियल क्यों, ऐसा क्या रीजन है कि क्यों हुआ, वो उस पर डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला, अभी हमने जो पहला रीजन देखा, डिस्कस किया था, इट मे बी मूविंग विद सम लीनियर ऑसिलेशन। वही चीज ऑसिलेशन से मूव कर रहा था ना, ऑसिलेट कर रहा था, तो लीनियर ऑसिलेशन। दूसरा है फ्रेम मस्ट बी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, वो अपने एक्सिस के करस्पॉन्डिंग क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ये वाला डिस्कशन करेंगे जब रोटेटिंग मोशन पढ़ेंगे तब, कि ऐसा क्या होता है। हम लोग चूंकि न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हैं, लीनियर मोशन हमने पढ़ा रखा है, तो न्यूटन्स जो है हमने लीनियर ऑसिलेशन पढ़ा रखा है, तो लीनियर ऑसिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम डिस्कस कर दिया। ये वाला जो डिस्कस करेंगे, ये जब हम रोटेटिंग मोशन पढ़ाएंगे तब उसमें, तब ये समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो लीनियर मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्लियर हो गया इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर ठीक है, इनर्शियल हो गया, नॉन इनर्शियल हो गया, तो
आगे बढ़े हम लोग। तो इसको पहले जो भी है इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर रोक के लिख लो, ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आगे बढ़े। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भाई हम चाहते क्या है, हमारा जो मोटिव है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करना चाह रहे हैं। बेसिकली क्या चाहते हैं कि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में जहां अप्लीकेबल नहीं है वहां पे क्या करना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं। किसको? न्यूटन्स लॉ को। देखो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंट का मतलब यहाँ पे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेनेशन नहीं कोई दे पाएगा कि क्या रीजन है, बट मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। देखो कैसे, इसके लिए करते क्या है, इसको भी वही उसी एक्सपेरिमेंट पे ले जाओ। देखिए हमारे पास क्या आया था, ये m था, इधर की तरफ क्या लिखा था हमने, बोलो, t sin थीटा, और इधर की तरफ क्या था, t cos थीटा, और इधर क्या था, mg। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि रियल फोर्सेस बताइए, तो रियल फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं? वो फोर्स होते हैं जो उस बॉडी पे लगते हैं, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। mg डाउनवर्ड कौन खींच रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी इसको खींच रही है, कितने से? mg से, तो रियल फोर्स हुआ। दूसरा, वो पेंडुलम एक रस्सी से बंधा हुआ है तो टेंशन जनरेट होगा, तो ये दोनों रियल फोर्सेस हैं। और ये दोनों क्या है? कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट है, ये नहीं कि चार हो गए रियल फोर्स, नहीं, केवल दो ही रियल फोर्सेस हैं। ये उसका कंपोनेंट है, ये भी उसका कंपोनेंट है। हाँ, ये इसको बैलेंस कर रहा है लेकिन इसको कोई बैलेंस नहीं कर रहा है। जब ये ऑब्जर्वर इसको देख रहा था जो ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, बी वाला, इसने जब इसको देखा तो इसको क्या नजर आया कि ये दोनों ही ऑसिलेटेड नहीं है। इसके रिस्पेक्ट में इसका ऑसिलेशन क्या है? जीरो। फोर्स तो लग रहा है। अब न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल कराना चाह रहा है, तो न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल कराने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक इमेजिनरी फोर्स की कल्पना करते हैं जिसको बोलते हैं सूडो फोर्स। सूडो फोर्स का मतलब होता है छल बल, आप हिंदी में बोलते हैं आभासी बल, ठीक है। वास्तव में है नहीं, हम इसको जबरदस्ती फील कर रहे हैं। जैसे हमने बोला कि ये बराबर हो गया है, ये जो फोर्स है ये अपोजिट होता है। ये देखो ध्यान से, ये जो फोर्स होगा F जो होता है वो होता है किसके बराबर? ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर बैठा है, ऑब्जर्वर किसको देख रहा है? इसको देख रहा है। मास ऑफ द बॉडी, जिसको देख रहा है उसका मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना है? a, तो ये a हो जाएगा, बट इन निगेटिव डायरेक्शन, मतलब f की वैल्यू क्या हो जाएगी? -m इंटू a। तो जब निगेटिव डायरेक्शन का मतलब अगर a इधर है तो -a किधर होगा? इधर की तरफ, तो ये हो जाएगा m इंटू a। अब किसी ने पूछा कि भाई इसको एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बोलो, एक्सप्लेनेशन है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप कैसे बोलोगे? इसको तो एक्सप्लेन कर दिया कि भाई t cos थीटा इज इक्वल टू mg, लेकिन ये t sin थीटा इसको कैसे बोलोगे कि m बराबर m है? ऐसे बोल सकते हो क्या? ऐसा तो कोई पढ़ाई नहीं है हमने। मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस कर रहा है, ये इसको बराबर हो गया, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, और कोई जबरदस्ती एक्सप्लेन कर रहा है तो बेवकूफ बना रहा है वो, ठीक है। जबरदस्ती कोई एक्सप्लेन कर रहा है, आप खुद ही सोचो ना। अभी तो इसी वजह से हमने एक्सपेरिमेंट किया, इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखवा दिया। द सूडो फोर्स, देखो, टू मेक न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। हम क्या चाह रहे हैं कि न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल कराना चाह रहे हैं किसके लिए? नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए, ठीक है। वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूडो फोर्स टू द अप्लाइड ऑन द पार्टिकल। देखो यहां पे लिखा है ना, applicable to the non-inertial frame, we need different types of pseudo force। क्योंकि यहाँ पे एक ही pseudo force से काम हो जाएगा, अदर की जरूरत नहीं पड़ेगी। pseudo forces to the apply on the particle other than the real force, मतलब जिस पार्टिकल को आप देख रहे हो उस पे जितने भी रियल फोर्सेस लग रहे हैं, कितने रियल फोर्स थे? एक ये था, एक ये था, इसके अलावा एक
एक से ज़्यादा भी हो सकता है सूडो फोर्स, ठीक है। अभी तो फिलहाल आपके लिए एक ही काफ़ी है। एक हम लोग सूडो फोर्स की कल्पना करेंगे, ठीक है। अब उस कल्पना कैसे करेंगे उसके बारे में यहाँ पे देखो। सूडो फोर्स रिक्वायर्ड ऑब्जर्वर आर फ्रेम मूविंग विथ सेम लीनियर एक्सेलरेशन। देखो सूडो फोर्स जो रिक्वायर्ड होगा, सूडो फोर्स के बारे में बोला है कि ऑब्जर्वर का मतलब ये है फ्रेम ऑफ मूविंग, वही जो ऑब्जर्वर का मतलब यहाँ पे फ्रेम जो मूव कर रहा है, कितने से, ए एक्सेलरेशन से, उसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है। विथ सेम लीनियर एक्सेलरेशन टू मेक न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल। जिस एक्सेलरेशन से ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो वहां पे हम न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल कराना चाह रहे हैं। टू सूडो फोर्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू द मास ऑफ द बॉडी। मास ऑफ द बॉडी, कौन सा बॉडी, जिसको वो देख रहा है, ये ऑब्जर्वर जिसको देख रहा है उसका मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, मल्टीप्लाइड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना है, ए। इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना है, ए। तो यही चीज बोला है। सूडो फोर्स मैग्नीट्यूड, जो सूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू द मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, इसका मास और ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, दैट इज सूडो फोर्स। बट एंड दिस फोर्स मस्ट बी अप्लाइड अपोजिट डायरेक्शन। ये जो फोर्स होगा ये मस्ट है अप्लाई किधर करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के अपोजिट डायरेक्शन में इसको अप्लाई करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं। इसका मतलब कैपिटल एफ की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगी, एम इंटू ए के बराबर, एम इंटू ए के बराबर, मास इंटू ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन, बट उसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट। क्लियर हुआ। तो ये अब यहां पे क्या कहोगे कि टी कॉस थीटा दिस इक्वल टू एम जी और टी साइन थीटा दिस इक्वल टू क्या मिलेगा, बोलिए, एम इंटू ए के बराबर। तो यहां से आप ए निकाल लोगे, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये किया हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम में, किसको इंटर करा दी, न्यूटन्स लॉ को। क्लियर हुआ। इसको बना लो पहले। देखिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो अब तक जो डिस्कशन से निकल के क्या आया कि आप ऑब्जर्वर हो, आप क्या हो, ऑब्जर्वर। तो आपको देखना है कि इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो क्या करोगे, जिस पार्टिकल को देख रहे हो, जैसे ये बॉडी है, इसको देख रहे हो, तो आपने जब इसको देखा और इसके ऊपर नेट फोर्स क्या मिला, 0, और एक्सेलरेशन भी क्या मिल रहा है, 0 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। आर दूसरा केस, नेट फोर्स कुछ मिला, नेट फोर्स की वैल्यू कुछ नॉट 0 और एक्सेलरेशन भी क्या है, नॉट 0। तो क्या बोलेंगे, दैट इज इनर्शियल फ्रेम। क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। और अगर आपने जिस पार्टिकल को देख रहे हैं उस पे नेट फोर्स क्या मिला, नेट फोर्स की वैल्यू क्या मिली, 0, बट एक्सेलरेशन 0 नहीं मिला। आर दूसरा केस ये भी हो सकता है कि नेट फोर्स उस पे क्या मिल रहा है, 0 नहीं मिल रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या मिल रहा है, 0। तो वो क्या हो गया, नॉन इनर्शियल। क्या हो जाएगा, सबसे बेस्ट तरीका है नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्लियर हुआ कि नहीं। यहां पे क्या होगा, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ बोलो अप्लीकेबल कि नहीं, अप्लीकेबल नहीं होगा, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। अप्लीकेबल बनाने के लिए
अप्लीकेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, सूडो फोर्स का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे, और यहां पे न्यूटन्स लॉ क्या होगा, अप्लीकेबल होगा। न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया? तो चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जिस पे आप देख रहे हो उसको आप देखो, उसके ऊपर नेट फोर्स लग रहा है, अगर नेट फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कुछ आ रही है और उसका ऑसिलेशन भी आ रहा है, तो इसका मतलब न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल है। या फिर नेट फोर्स जीरो है तो ऑसिलेशन भी जीरो है, जिसका मतलब न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल है, दैट इज इनर्शियल फ्रेम, दैट इज इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल का मतलब पूरा कंक्लूजन ये निकल के आया कि नेट फोर्स अगर जीरो है तो ऑसिलेशन, नेट फोर्स जीरो है तो और ऑसिलेशन जीरो नहीं है, और नेट फोर्स जीरो है बट ऑसिलेशन जीरो है, दैट इज न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। तो अप्लीकेबल बनाने के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, सूडो फोर्स का कंसेप्ट। सूडो फोर्स का जो कंसेप्ट होगा वो क्या होगा, एफ की वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, और ये क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस एम इंटू ए के बराबर। क्लियर हुआ कि नहीं, इसकी हेल्प से हम निकालेंगे। अब इसी क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को पूरा कंक्लूजन ये निकल के आया, इसको आप चाहो तो सेव भी कर सकते हो। ये जो कंसेप्ट अभी बताया हमने ना बहुत ही बेहतरीन है, ये जो बस ये जो लाइन है, ठीक है, इसको सेव भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं अपने देखिए, अब हम लोग इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं, तो देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से, दो तरीके से। पहला इनर्शियल फ्रेम, पहला इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। देखो पहला हम लोग किससे करेंगे, इनर्शियल फ्रेम से। इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ क्या होता है, अप्लीकेबल होता है। अब आते हैं यहां पे, ये जो ब्लॉक है ये कैपिटल एम का है और इस पे एक स्मॉल एम का ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है। इधर से फोर्स कितना लगा बोलिए, कैपिटल एफ। जब फोर्स लगेगा, देखो क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या बोला, इन द एडजॉइंट फिगर द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वेज कैपिटल एम, जो इसका मास कैपिटल एम है, एंड ब्लॉक स्मॉल एम इज म्यू। इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन कितना है, म्यू है, ठीक है। फाइंड द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये बोला है कि हमको डिटरमाइन करना है, वो मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स डिटरमाइन करना है टू द कीप द ब्लॉक स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू वेजेस। मतलब कि हमको एफ की वो वैल्यू डिटरमाइन करनी है कि जिसपे ये ब्लॉक इस पे क्या चिपका रहे, नहीं समझे, क्या रहे, साथ साथ चले। इसका मतलब ये हुआ। और इसके बारे में ये है कि ये जो सरफेस है वो कैसा है, रफ सरफेस नहीं है बल्कि स्मूथ है। ये जो सरफेस है, जिस ये वाला जो सरफेस है वो कैसा है, स्मूथ सरफेस है। नहीं दिया है तो इसको कंसीडर कर लो, कैसा सरफेस है, ये स्मूथ है। ये सरफेस कैसा है, स्मूथ। मतलब यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी होगी, 0। यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी होगी, 0। अब ये बताइए जब इस पे फोर्स लगेगा तो ये ऑसिलेट करेगा आगे की तरफ। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट अबाउट फोर्स, तो फोर्स की वैल्यू क्या लिखोगे, बोलो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू ए। क्लियर है कि नहीं, बोलो इसके ऊपर फोर्स कितना होगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू ए। क्लियर। अब हमारा टारगेट क्या है, ए को डिटरमाइन करना। तो पहले हमने क्या कंसीडर किया, इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम, तो पहले क्या करोगे, इस ऑब्जेक्ट को बनाओ, इस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम स्मॉल एम वाले का, क्योंकि सब कुछ डिस्कशन किसके करस्पॉन्डिंग है, स्मॉल एम के करस्पॉन्डिंग। अच्छा ये बताओ, जब बोला इनर्शियल फ्रेम, तो इनर्शियल फ्रेम का मतलब आप कहां पे बैठे हो, यहां पे, बोलो ग्राउंड पे बैठे हो, या तो ग्राउंड पे बैठे हो या तो ग्राउंड पे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हो। कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, और इसको देख रहे हो, ठीक है, इसको क्या कर रहे हो, देख रहे हो। तो ये बताइए ये कितने एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, ए से, बताओ भाई, साथ साथ चिपका हुआ है
तो इसका मतलब जो ग्राउंड पे बंदा बैठा है उसने इसको देखा तो उसको क्या नजर आएगा कि ये ए ऑसिलेशन से आगे जा रहा है। बोलो क्लियर है। तो ये जो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, कि ग्राउंड पे जो बंदा बैठा है उसको क्या नजर आएगा। ध्यान देखना, उसको क्या नजर आया है, उसको क्या नजर आएगा कि ये चिपका हुआ है इससे। बोलो, तो जब ये चिपका हुआ है तो ये बताओ इसका मास, इसका वेट किधर होगा, mg डाउनवर्ड। अब बताओ जब mg डाउनवर्ड होगा तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि ऐसे चिपका हुआ है। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा म्यू इंटू एन होगा। अब n का मतलब देखो, जब आपने फोर्स इस पे लगाया तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, जब इसके ऊपर फोर्स लगा तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। कितना लगाया, सपोज करो n, कितना फोर्स लगाया n, वो किधर होगा ऐसे। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना, म्यू इंटू एन, इसी वजह से म्यू इंटू एन लिख दिया। क्लियर। बोलो समझ में आ रहा है कि ये n कहां से आया, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये भी इसके ऊपर लगाएगा। भाई क्लियर है, भाई चिपका है उससे, जैसे यार चिपका हुआ है, भाई किसी को धक्का दोगे ऐसे नहीं, आपने फोर्स लगाया इसके ऊपर, तो जब ये इसके ऊपर चिपका हुआ है आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया ऐसे, तो जो चिपका हुआ है ये भी बंदा इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाया, कुछ लगाएगा, मान लो वो n फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ, ठीक है, तो ये भी इसको लगाएगा फोर्स, कितना, पीछे की तरफ, न्यूटन्स लॉ के करस्पॉन्डिंग। लेकिन हमको मतलब है इस वाले कि इस सरफेस पे कितना फोर्स लगेगा, n, और वो उसकी क्या खास बात होगी, वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। वो जो नॉर्मल फोर्स होता है हमेशा किधर होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आगे की तरफ होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, पार्टिकल किधर मूव करना चाह रहा है, डाउनवर्ड, तो म्यू एन किधर लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड। अब देखो बैलेंस करना है, क्या करना है, बैलेंस। तो जो बंदा यहाँ पे बैठा वो देख रहा है इसको, ध्यान रखना, आप ऑब्जर्वर हो ना, कहाँ बैठे हो, जमीन पे, इसको देख रहे हो, तो आपको क्या नजर आएगा कि म्यू एन जी, म्यू इंटू एन किसको बैलेंस कर रहा है, बोलो एम जी को। बोलो नेट वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है, 0। अगर आपसे पूछा जाए समेशन ऑफ एफ वाई तो क्या लिखोगे, 0। नेट क्या मोशन हो रहा है इधर, बोलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब यही है। अगर आपसे कोई पूछे एफ ऑफ एक्स डायरेक्शन में ये कितना मिलेगा, कितना है, अनबैलेंस फोर्स इधर ही है, कितना है, एन, और वो एन किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, क्योंकि जितने से ये मूव कर रहा है तो यही एन किसको बैलेंस करेगा, एन दिस इक्वल टू एम इंटू ए के करस्पॉन्डिंग, और ये म्यू इंटू एन दिस इक्वल टू क्या है, एम इंटू जी के करस्पॉन्डिंग। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन का मतलब एम इंटू ए, और ये हो जाएगा एम इंटू जी। तो ये बताइए म्यू इंटू ए दिस इक्वल टू क्या मिलेगा, जी, तो ए की वैल्यू क्या लिखोगे, जी बाई म्यू, और ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स, यही पूछा था। तो ये आपने जो फोर्स निकाला वो किसकी हेल्प से निकाला, जब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। ये पूरा डिस्कशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम का मतलब आप जो ऑब्जर्वर है वो जमीन पर बैठा है और इसकी क्रियाकलाप देख रहा है, नहीं, जमीन पे बैठ के इसको देख रहा है कि इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, किधर मूव कर रहा है, इसका मतलब ये है। क्लियर, जहां पे न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। अब आगे बढ़े, तो ये हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से फोर्स जो निकाला वो आपको ये मिल गया। अब इसी क्वेश्चन को हम किसके हेल्प से करना चाहते हैं, नॉन इनर्शियल से। क्लियर हुआ, आगे बढ़े, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको पॉज करके लिख लो, फिर हम इसी क्वेश्चन को करते हैं नॉन इनर्शियल से। चलिए अब इसी क्वेश्चन को करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या करो, अरे उड़ गया, चलो कोई नहीं, फिर से बना देते हैं पूरा। अब हम बात करेंगे, इसके स्टडी चाहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। जैसे बोला नॉन इनर्शियल, इसका मतलब हमने क्या बोला था,
फ्रेम का जब नॉन इनर्शियल या इनर्शियल की बात करते हैं तो इसका मतलब किसकी बात करते हैं? ऑब्जर्वर की। नहीं, जैसे बोला इनर्शियल, इसका मतलब ऑब्जर्वर या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या तो फिर बैठा हुआ है, वो देख रहा है किसको? जिसके ऊपर आपको एनालिसिस करनी है। देखो, क्योंकि इसका फंडामेंटल जिसको पकड़ में आ गया, जो चीज बता रहे हैं ऑब्जर्वर। जैसे ही बोला नॉन इनर्शियल, इसका मतलब अब की बार ऑब्जर्वर कहां बैठ गया? इस वेज पे। समझ में आ रहा है? अब देखना, अब जैसे होता है ना, गाड़ी में बैठ के, गाड़ी के अंदर बैठ के देख रहा है किसको? इसको। क्या नजर आएगा? वही चीज डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो पहले ये बताओ कि अगर ये कैपिटल एम है, बात वही, और ये स्मॉल एम कितने से मूव कर रहा है? ए से, और फोर्स लग रहा है एफ, तो एफ की वैल्यू क्या लिखोगे? वही कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए। तो हमारा टारगेट क्या है? ए निकाल दे तो बात बन जाए। बोलो, ये जो ए है, ये कौन सा ए है? बोलो, ये किसके रिस्पेक्ट में है? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड पे अगर कोई बंदा बैठा है तो वो देखेगा कि ये पूरा सिस्टम कितने से जा रहा है? ए से। क्लियर? ये पूरा सिस्टम कितने से जा रहा है? ए से। अब आते हैं स्टडी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब कि जो ऑब्जर्वर है वो कहां पे जाके बैठ गया? फ्रेम पे। कहां पे बैठ गया? बेस पे, इस पे। ये बोला ना। अब की बार हम जैसे बताया गाड़ी के अंदर बैठ गया, जैसे याद करो, गाड़ी के अंदर आके बैठ गया, और गाड़ी के अंदर बैठ के पेंडुलम को वहां पे देख रहा था, यहां पे किसको देखेगा? इसको। क्लियर? तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? फ्री बॉडी डायग्राम। किसका? स्मॉल एम का। तो क्या बोलेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम विथ रिस्पेक्ट टू, बोलो, वेज के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग यहां पे बैठ गए आप। तो अब ध्यान देखना, यहां पे जब आप बैठे हो, इसको देख रहे हो, तो ये बताइए इसका मास किधर है? सॉरी, इसका वेट किधर है? डाउनवर्ड कितना हो जाएगा? बोलो, क्लियर है कि नहीं? पहले क्लियर है भाई? यहां पे आप बैठे हो, इसको देख रहे हो, तो आप देख रहे हो कि वो तो रुका हुआ है। बोलो, ये रुका हुआ है ना। जैसे गाड़ी, आप गाड़ी बैठे हो और कोई चीज चिपक गई आके, गाड़ी से नहीं देखते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं आगे, जब स्पीड से चलती है तो उस पर बहुत सारी चीजें चिपक गई, तो उसी तरीके से कुछ मास जाके चिपक गया गाड़ी से। तो ये बताओ, वो चिपका तभी रहेगा जब mg बैलेंस होगा। बोलो, mg बैलेंस होगा तभी ना, नहीं तो क्या होगा? mg उसको क्या करेगा? अगर मान लो कोई भारी चीज चिपक गई तो क्या देखते नहीं, जैसे बारिश की बूंदें जब चिपकती हैं और गाड़ी रुकती है तो क्या होता है? बारिश की बूंदें धीरे धीरे पानी उसका नीचे आ जाता है, नहीं? लेकिन अगर कोई बहुत ऐसे कोई चुंबक वाली, मतलब सॉलिड चीज है जो चिपकने वाली है, तो जैसे चिपकेगा उसका मास नीचे mg होगा, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो म्यू mg दे देगा, mg की सॉरी म्यू इंटू एन बराबर mg के होगा तो बैलेंस होगा, वो चिपका रहेगा, नहीं तो क्या होगा? नीचे चलाता है, नहीं? तो वही चीज है। अब ये बताइए इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है? भाई इधर से फोर्स लगाया आपने, इधर से फोर्स लगाया, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा कितना? बोलो, N1, सॉरी N लगेगा या N1 मान लो। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? म्यू इंटू एन1। लेकिन जब ये बंदा बैठा है, इसको देख रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ऑसिलेट कर रहा है क्या ये? बोलो, दोनों ही ए से जा रहे हैं आगे। बोलो, ध्यान से देखो, दोनों ही, इससे ये भी ए है और ये भी ए ऑसिलेशन से जा रहा है, तो इसको क्या नजर आएगा? ये ऑसिलेट करता नजर आएगा? नहीं। क्यों नजर नहीं आएगा? क्योंकि ए में से इसको माइनस करोगे ए को तो क्या हो जाएगा? 0। क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो। तो अब आप देखो, ये तो इसको बैलेंस कर रहा है, आप कहोगे कि सर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वी वाई दिस इक्वल टू क्या मिलेगा? 0। तो यहां पे कहोगे कि सर mg दिस इक्वल टू किसके बराबर? म्यू इंटू n1। लेकिन अब आप बात करते हैं यहां पे, जब यहां पे आप बैठ के इसको देख रहे हो तो इसके ऊपर देखा फोर्स तो लग रहा है, कितना लग रहा है? n1, लेकिन ऑसिलेशन कितना है? बोलो, 0। ये जब बंदा इसको देखेगा तो ऑसिलेशन क्या नजर आएगा? 0, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दोनों का ऑसिलेशन क्या है? सेम है। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दोनों ए से जा रहे हैं ना, देखो ये भी है ये भी है, तो एक दूसरे को देखेंगे तो क्या नजर आएगा? 0। अब कहोगे सर न्यूटन लॉ एप्लीकेबल नहीं है, इसका मतलब भाई फोर्स लग रहा है, देखो फोर्स लग रहा है लेकिन ऑसिलेशन नहीं। जब ऑसिलेशन नहीं है
तो इसका मतलब मोशन विथ इसके रिस्पेक्ट में मोशन नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में ये जो ऑब्जर्वर यहां पे बैठा हुआ है इसके रिस्पेक्ट में इसका कोई मोशन नहीं है। क्लियर? क्लियर? बोलो। तो क्या करेंगे फिर इसके लिए? इसका मतलब ये कौन सा फ्रेम हो गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब हो गया तो इसको हम क्या कराना चाह रहे हैं? वैलिड कराना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे? न्यूटन्स लॉ वैलिड कराने के लिए सूडो फोर्स मानेंगे। क्या मानेंगे? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स किधर काम करेगा? जिधर फोर्स लग रहा है लेकिन ऑसिलेशन क्या मिल रहा है? जीरो। तो अब सूडो फोर्स किधर की तरफ होगा? इस पे, इस साइड में होगा। और ये किसके बराबर होगा? एफ की वैल्यू किसके बराबर होगी? मास इनटू ऑसिलेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का ऑसिलेशन कितना है? ए। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, इनटू ए लिखोगे। लेकिन ये जो फोर्स होगा वो किधर लगेगा? इसके ऑसिलेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए क्या लिखोगे? माइनस एम ए। तो माइनस एम ए का मतलब फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया? इधर की तरफ। तो ये कितना हो जाएगा? बोलो। मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ कि नहीं? अब कोई कहे कि सर इसको एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि किस बेस पे बोलोगे कि ये इसको बैलेंस किया। मैथमेटिकली बैलेंस कर रहा है लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये झूठा फोर्स है। ये क्या है? सूडो फोर्स है। सूडो फोर्स का मतलब झूठा, जो है ही नहीं। ठीक है? फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस कर रहा है भाई। एन इसके बराबर आ गया। बोलो। क्लियर है? तो यहां पे आपको एफ ऑफ एक्स क्या मिला था? बोलो। 0 मिला था। कब? जब ये नहीं था। तभी तो आपने बोला ये भी 0, ये भी 0। जो नेट अब क्या मिल जाएगा आपको? ये इसको बैलेंस कर रहा है तो n1 बराबर किसके हो जाएगा? बोलो। n1 किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे? तो n1 दिस इक्वल टू, बोलो, ma। नहीं? तो यहां से n1 की वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो mg दिस इक्वल टू क्या मिलेगा? म्यू इंटू m इंटू a। तो a की वैल्यू क्या मिलेगी? बोलिए। बोलो। g डिवाइड बाई म्यू। तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी बाई म्यू। बोलो। क्लियर है? ये कौन सा फोर्स आया जो निकालना था? तो ये इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट फोर्स है जिससे क्या हो जाएगा? ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक चिपका रहेगा। तो अगर F की वैल्यू इतनी हो जाएगी तो ये ब्लॉक इस पे क्या होगा? चिपका रहेगा। ये पूछा ना, फाइंड द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F रिक्वायर्ड टू द कीप द ब्लॉक स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू व्हिच। इसके रिस्पेक्ट में ये क्या रहे? चिपका रहे। क्लियर हुआ? तो दोनों तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, इनर्शियल फ्रेम से भी और नॉन इनर्शियल से। क्लियर हुआ कि नहीं? चलो सभी लोग लिख लो। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिख देना कि सर यहाँ डाउट है। तो हम लोग जब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे, अदर चीजें डिस्कस करेंगे तो उसमें डिस्कस कर देंगे उसको।